हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। जब हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व गणराज्य समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वहाँ शब्द यूज है। जबकि हम इंग्लिश वर्जन जब इसका पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सेकुलरिज्म शब्द दिया गया है, तो क्या हम मान सकते हैं पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्द का समानार्थी है, सिनोनियम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक शब्द दूसरे शब्द का समानार्थी है, सिनोनियम है। जब शुरुआत में जब हमारे संविधान की रचना की गई तो उसका जो इंग्लिश वर्जन था उसमें यूज किया गया था शब्द सेकुलरिज्म, लेकिन जब इसको हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया गया तो हमारे जो संविधान को ट्रांसलेट करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, ये बिहारी पीर जादा थे, इसने वैसे हैंडराइटिंग लिखी थी, ट्रांसलेट बाद में किया गया था। तो उन विद्वानों के सामने एक समस्या आन खड़ी हुई थी कि हम जो सेकुलरिज्म शब्द है उसको क्या लिखा जाए हिंदी के अंदर। तो शब्द जो गहन विचार करके शब्द आया वो आया पंथ निरपेक्ष। लेकिन अक्सर हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को जब देते हैं तो वहाँ जो हमें मिलता है वो मिलता है धर्मनिरपेक्ष। इसी के क्रम में वर्ष 2014 के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान था जिसमें राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो आइए हम जानते हैं धर्म किसे कहा जाता है और पंथ किसे कहा जाता है। पहले हम जानेंगे पंथ होता क्या है, पंथ किसे कहा जाता है। पंथ के अंदर चार बातें प्रमुख रूप से होती हैं। पहला, कोई भी एक प्रमुख अथॉरिटी होगी। उसके बाद सेकंड, कोई भी एक स्थान होगा, कोई एक प्लेस होगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एक बुक होगी जो सबसे ऊपर होगी। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो एक पूजा पद्धति होगी जिसके द्वारा वो पंथ है उस पूजा पद्धति को ही फाइनल मानेगा। अगर हम बात करते हैं ईसाई धर्म, ईसाई पंथ की, तो जो ईसाई पंथ है उसके अंदर आप सभी जानते हैं ईसाई पंथ के अंदर सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है वो यीशु मसीह है। अगर उसके स्थान की हम बात करते हैं तो उनका जो पवित्र स्थान है वो वेटिकन सिटी है। अगर हम बुक की बात करते हैं तो बुक उनकी प्रमुख बाइबल है। और अगर हम पूजा पद्धति की बात करते हैं तो उनकी पूजा पद्धति चर्च है। ऐसा ही अगर हम लेते हैं इस्लाम पंथ को, इस्लाम पंथ के अंदर भी एक प्रमुख है मोहम्मद पैगंबर। अगर हम स्थान की बात करते हैं तो सबसे जो हेड अथॉरिटी मानी जाती है वो स्थान इनका प्लेस माना जाता है मक्का मदीना सऊदी अरब। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बुक की, तो बुक इनकी है जो प्रमुख रूप से एक ही बुक को फॉलो करते हैं, एक ही बुक प्रमुख मानी जाती है। इसकी बुक कुरान मानी जाती है प्रमुख। अगर हम पूजा पद्धति की बात करते हैं तो मस्जिद इनकी एक प्रमुख पूजा पद्धति है। इसी के क्रम में हम सिख धर्म को ले लेते हैं तो सिख धर्म भी वही बात को फॉलो करता है। एक प्रमुख व्यक्ति है, एक प्रमुख जिसे वह ईश्वर के समतुल्य मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, एक स्थान है, एक किताब है, एक पूजा पद्धति है। लेकिन हम जब बात करते हैं धर्म की, अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में कोई भी प्रमुख नहीं है। हम देखते हैं कोई शिव को, लॉर्ड ऑफ शिवा को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई किसी को मानता है, यानी एक कोई भी प्रमुख नहीं है। भिन्न भिन्न कोटि कोटि के देवता माने जाते हैं, सभी सब के लिए प्रमुख है। अगर हम बात करते हैं स्थान की तो कोई भी प्रमुख स्थान नहीं है। किसी के लिए प्रमुख स्थान हरिद्वार है, किसी के लिए प्रमुख स्थान कटरा है, किसी के लिए प्रमुख स्थान कैलाश है, किसी के लिए प्रमुख स्थान अलग हो सकता है। यानी कि जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, बाकी हिंदू धर्म है, बाकी सब क्या है, पंथ हैं। अगर हम बात करते हैं बुक की, तो अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म में तो बुक इसके अंदर रामायण भी है, बुक इसी के अंदर पुराण भी है, बुक इसी के अंदर वेद भी है और इसी के अंदर महाभारत भी है। यानी एक बुक को नहीं माना जा सकता, हम नहीं मान सकते कि ये कौन सी बुक प्रमुख है। इसी के बाद हम बात करते हैं पूजा पद्धति की, तो इसकी एक पूजा पद्धति नहीं है, अलग अलग पूजा पद्धति हैं। हिंदू धर्म के अंदर
पंथ अलग अलग हैं। जैसे हम बात करते हैं जो साधु संत हैं वो भी एक पंथ का हिस्सा होते हैं, अलग अलग पंथ होते हैं। जैसे नाथ पंथ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, ये नाथ पंथ से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, ये मठों में रहते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं जूना अखाड़ा, ये भी जिसे हमें नागा साधु के भी नाम से जानते हैं, अघोरी साधु हैं, वो एक पंथ से संबंधित हैं। तो हिंदू को धर्म, हिंदू एक धर्म है, एक जीवन जीने का तरीका है, ना कि एक पंथ है। इसलिए हमारे जो मन में है, कई बार एक संस्कृत का जो श्लोक भी है जिसमें कहा भी गया है, जिसमें 10 लक्षण बताए गए हैं, यानी कि जो भी धर्म है, धर्म के 10 लक्षण होना जरूरी है। पहला लक्षण उसके अंदर बताया गया है, आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, आपके अंदर अक्षमा, दूसरे को अक्षमा दान जरूरी है, दया जरूरी है, अपने आसपास स्वच्छता रखना भी आपके लिए जरूरी है। तीसरा जो उसके अपनी इंद्रियों पर काबू करना भी जरूरी है। इसके बाद आपके अंदर विद्या ज्ञान भी जरूरी है। इसी के साथ साथ उसके अंदर जो लक्षण बताया गया, आपने सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है। इस प्रकार जो 10 लक्षण बताए गए ये धर्म के लक्षण हैं। इसलिए जो हम अपने आप को क्या मानते हैं, हिंदू क्या है, हिंदू एक धर्म है, बाकी क्या है, पंथ हैं। इसलिए अगर आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछा जाए और वहां ऑप्शन के अंदर आए धर्मनिरपेक्ष, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, अगर ऑप्शन में दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष है तो आपका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं कि धर्मनिरपेक्ष भी है और पंथ निरपेक्ष भी है, तब आपका आंसर होगा कि पंथ निरपेक्ष है। आज के लिए बस इतना ही। हमें केवल यही जानना था कि जो इंडिया है, दैट इज भारत, क्या है, धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हम अक्सर ये देखा जाता है कि हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, और ऐसा बोला भी जाता है, लेकिन हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। इसके लिए हमने अपने संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना है, हमें उसको पढ़ना होगा। इस उद्देशिका प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर वर्ड मिलता है समाजवादी। ये शब्द बाद में जोड़े गए थे और नेक्स्ट किसी क्लास में हम इसका वर्णन करेंगे, समाजवादी कैसे शब्द जोड़ा गया, किसने जोड़ा, किस सन के अंदर जोड़ा था। तो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।